चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वसुरते शिरोरतन विराजत पदं भुजं वेदान्तं तस्मार्तण्ड तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिम्रन्देवस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तियेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोणिकं तत्त्वं न गुरोरधिकपर गुरोरपरत्रं नास्ते तत्मस्य पूज्यते गुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थ गुरुर्पादोदकं पिबेत्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुखधं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम। अवधूत गीता प्रथमो अध्याय श्लोक नंबर 26। न घटो न घटाकाशो न जीवो जीव विग्रह केवलं ब्रह्म संविदे वेद वेदक वर्जितम्। अर्थ, न घट है न घटाकाश है न जीव है न उसका कोई विग्रह है, केवल ब्रह्म को ही सम्यक जान जो ज्ञान तथा ज्ञाता से रहित है। व्याख्या। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि घट के कारण ही अज्ञानवश घटाकाश एवं महाकाश के भेद की प्रतीति होती है, जबकि दोनों में भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार जीव और जीवात्मा की आत्मा से भिन्न प्रतीति होती है, जबकि दोनों एक ही ब्रह्म है, दो नहीं है। ऐसा हे शिष्य, तू स्वयं रूप से जान ले। जिस प्रकार घट के नष्ट होने पर महाकाश ही शेष रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण के कारण जीवात्मा की जो उपाधि है वह अंतःकरण के नष्ट होने, यानी उन उपाधि को नष्ट होने के बाद में जीव का जीवत्व भी नहीं रहता, केवल ब्रह्म ही शेष रहता है और जो विषय भाव से रहित है, केवल परमात्मा, वही मेरा आत्मा, वही मेरा स्वरूप, वही मैं। सर्वत्र सर्वदा सर्वमात्मानं सततं ध्रुवं सर्वं शून्यं शून्य च तन्माम विधि न संशयः। श्लोक नंबर 32। अर्थ, तो आत्मा को सर्वत्र सदा सर्वरूप
सब कुछ सतत एवं नित्य जान तथा समस्त जगत को शून्य जान और आत्मा को ही अशून्य जान, वही चेतन है। वह आत्मा मुझे ही जान, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या में दत्तात्रेय जी शिष्य को कहते हैं कि यह आत्मा सर्वत्र है, सर्वकाल में है, हर समय में है, सभी रूपों में है, निरंतर एवं नित्य है। ऐसा तो तथा यह समस्त जगत शून्य रूप है, जिसकी आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। सब जगह आत्मा, आत्मा वो अलग कोई है ही नहीं, जीवात्मा नहीं। जिसकी आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं, यह आत्मा ही एकमात्र अशून्य है, क्योंकि इसी की एकमात्र सत्ता है, इसलिए यही सत्य है। मुझे इसका ज्ञान हो गया, इसलिए मैं आत्मा ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने आप ने जोड़ दो इस सब कुछ। व्यवहार काल में एड़ो की जगह पायो जावे, जैसे आप तीन चार लोग बैठे हो, कदी कदी प्रेम वातावरण चलते हुए तो भी हंसी खुशी में बोलता बोलता कहीं कर भाषा आप कोई बात करो, मैं तो आपने हैंग जाऊँ, कोई बोले बातों करता करता कोई बोले हंसी खुशी में कोई बात करो भाषा मैं आपने हैंग जाऊँगा। पर ठीक है, प्रसंग चलते रहे वे यो करने खांचा तणी तना तणी बह जाए, गुस्सो भी आएगा वह नहीं, तो आप मैं कि भाषा आपने हैंग जाऊँ, उन टाइम ज़्यादा ओसो बोल जाऊँ, ए डोकरा तू चुप रहे मैं थने हैंग जाऊँ। लेकिन उठे आपने नाटे चुप रहे या ओसो बोले उन्हीं परवाह नहीं, वटे भी हैंग जाणु शब्द आया, इनमें भी हैंग जाणु शब्द आया। वट के भाषा में आपने हैंग जाणु, अट के डोकरा चुप रहे मैं थनो हैंग जाणु, तो हैंग जाणु दोनों पार्ट शब्द आयो नहीं, यानी मैं तो पूरा जाणु। लेकिन भाषा गुस्सो नहीं करे, वे निवेदन करे, महाराज जी या भाई साहब आप मने जानो, मैं भले चोर हूँ, लुचो हूँ, लपंगो हूँ, बेईमान हूँ, हिंसक हूँ, डाकू हूँ, लुटेरो हूँ, या भक्त हूँ, या संत हूँ, या व्यवहार हूँ, जेड़ो केड़ो भी हूँ, आप मने जाने रिया हो। मारे जीवन चरित्र रो पूरो इतिहास, पूरो रिकॉर्ड, पूरी फाइल आप रे कटे है फाइल। अब मने एक मैं इतरो हिसाब रहा कि मैं आज दिन तक आपने आड़ीपड़ो कौन दियो, नौकरी कौन दी, तो भी आप मारे माते कृपा दृष्टि बनाई राखी, मेहरबानी की थी, बड़ी दया दृष्टि हो कि एक एक मारो हिसाब आप राखियो, तो न फाइल अवेयर राखियो। अब एक मेहरबानी और करो, कितनी करनी, एक, और मैं कौन सी करनी, कदी मारो जीवन चरित्र देखना वे, मारो इतिहास खोटो सो को देखना वे, मारी फाइल चेक करनी वे, मैं आप रे कने आओ पूछू ने वास्ते, देखू ने वास्ते, इन वास्ते आप रो मने ओरिजिनल नाम और पतो दे दो। वो कह दे साहब मारो नाम है जो रामलाल है, कितना साल 5-50 साल, उन्होंने पहले रामलाल है तो ही कौन, 5-50 साल में रे बस रामलाल रह ही कौन, मैंने ओरिजिनल नाम बताओ साहब, क्या नाम है रामलाल, मारो फलोना अमुक जगह है जो घर है साहब, गांव है, घर है, इस पतो है, 5-50 साल हुए, 5-50 साल हुए तो ये फंसे, मैंने ओरिजिनल पता हो, ओरिजिनल नाम पतो बताए दो, ठीक रही साहब, ये झूठा मत बताओ। तो कोई रहे कि जो पेड़ो पिंचर वे हवा की कर निकले, अपना आप ही पिंचर भेजा, खुद ने खुदरो नाव पतो कोने, खुदरो एड्रेस पतो कोने, वो ध्यान कोनी, जानकारी में कोनी, मालूम कोनी, तो बोलो दूसरा उनकी कर जान ले, वो मैं थाने हैं जानू, क्या जाने, खुद ने तो जानी कौन जाने, तो खुद ने नहीं जाने दूसरा कोई जाने। इन वास्ते महापुरुष कहवे है कि पहला खुद ने जान, मैं कौन, फर्स्ट दूसरा जान। आ बात है। वेदान लोकान सुरान यगा वर्णाश्रमो ने कुलम न जाति
न दुत्तमार्गो न च दीप्तमार्गो ब्रह्मेकरूपं परमार्थतत्त्वम्। श्लोक नंबर 33। अनुवाद। वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्ण और आश्रम भी नहीं है, न कुल है, न जाति है, दुत्त मार्ग भी नहीं है और न अग्नि मार्ग ही है, केवल एक रूप ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। परमार्थ तत्व। क्यों? ये सब उलपाड़ी बातों में भले वे सब बातों संसार वर्ती देख रही है कि वे सब है, लेकिन पूर्णतर बोध अनुभव हो जाए और ये सब साइड में रह जाए। कोई रह जाए जड़ तो सुंदरदास जी महाराज के एक जगह, हे लोग वेद डरावत सोही, कुल मर्यादा में सबकी खोई। लोक और वेद डरावत सोही, डरावत सोही, कुल मर्यादा में सबकी खोई। लजिया खोए सिर फटका डारा, ओ फटका डारा, चाहे क्यों नी हंसो संसारा, चाहे क्यों नी हंसो संसारा। के लोग ने वेद इनो डरावे तो मने इनो डर कोन लागे आपे, तो साइड में मारे इनो धकेरो रस्तो पार कर लो। एना तो मैं लज्जा खोई ने सिर फटका डारा, हम चाहे क्यों नहीं हंसो संसार। मारे तन ने लेवो कसोटी चाहे कर दो बोटी बोटी। जब लग सुंदर शंका राखे, तब लग प्रेम कबू नहीं चाके। केवल एक ब्रह्म रूप ही परमात्म तत्व है। दत्तात्रेय जी इस सूत्र में ज्ञान की अंतिम भूमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञानी ज्ञान की अंतिम भूमिका में पहुंच जाता है, उसे केवल एक ब्रह्म ही सत्य स्वरूप दिखाई देता है। एक ही परम तत्व दिखाई दे, दो चार नहीं। वही अपनो स्वरूप कहते हैं, वही परमात्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा एक ही, दो को नहीं। उसे केवल एक ब्रह्म ही सत्य स्वरूप दिखाई देता है। अन्य सभी जागतिक वस्तुएं उसे शून्य प्रतीत होती है। जगत की जितनी भी वस्तु है वे सब शून्य गौण। अन्य सभी जागतिक वस्तु उसे शून्य प्रतीत होती है। यहाँ तक कि देवता एवं विभिन्न लोग भी उसे असत्य एवं शून्य प्रतीत होते हैं। देवता भी क्यों नहीं दिखे लोगों वास्ते तो अरे यूं की करके देवता दो कर दे नाले सड़ाई की नहीं मानेला। लेकिन अपना अपना जटे जटे जेड़ो वर्ती है उन्हें हिसाब उन्होंने काम वे वर्ती ऊपर चढ़ाई यदि वे गुरु कृपा द्वारा सत्संग द्वारा नहीं समझ में। अब मैं जैसे उदाहरण के मारे 5-10 सेला बन जाए रोज मारे हाथे रेवे ने मने सत्संग करनो नहीं आवे की नहीं आवे न खाली मैं ये डोर वेजू आलू तो मार ला रे यार। इन वास्ते मने खुद ने चेतो रहना किने रहना कि भाई आप 10 जना हो मारो संग करिए पर मैं खुद की नहीं जानू क्यों खोटी बात। आप तो आगे जाओ कोई जानकार करे तो थोड़ा तो बोलो भाई मैं तो हम बैठो जो बैठू मैं ये रोड ने बैठू अनुभव जैसे अड़वा खेत में खावे न कोई खावन दे मैं क्यों अड़वा बनू बिचे थाने ज्ञान नहीं भी तो मैं तो मरू थानी मारू तो तके बनो। सही बात है गलत है। व्याप्य व्याकम निर्मुक्तम तमेकः सफलो यदि प्रत्यक्षं चाप्रोक्षं च आत्मानं मन्यसे कथम। श्लोक नंबर 34। यदि तू एक ही फल के सहित है और व्यापक भाव से रहित है तो प्रत्यक्ष और अपरोक्ष आत्मा को कैसे मानता है। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष की अगर माने तो दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को कहते हैं कि यदि यह मानता है कि यह आत्मा एक ही है तथा यह जीवन का अंतिम फल है, इसके लिए व्यापक तथा व्यापक शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है, क्योंकि एक में व्याप्य और व्यापक शब्द नहीं लगता, हो नहीं सकता।
फिर तो इसको प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष कैसे मानता है? ये को दूजो वेद प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष कैसे मानता है? प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष कहने में भी द्वैत की ही अनुभूति होती है, जबकि आत्मा द्वैत नहीं है, अद्वैत है। कोई आदमी रो नाम श्यामलाल है, राम कोई है। अब किसी व्यक्ति का नाम श्यामलाल है और 19 गेहूं थोड़ी श्यामलाल ने पुकार, उन्हें आसपास में कोई है नहीं, कोई व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, बाल गोपाल टाबर सोरो और वो अकेलो ही है। तो हम किता हाका करी वो श्यामलाल श्याम खुद नहीं आवाज देने दे, आवाज करना हाका करी वो खुद ही तो है, बस किने आवाज करे, किने पुकारे, किने बुलावे, किने नाव ले, खुद ही। तो आत्मा तो एक ही है, आत्मा किने पुकारे। अद्वैतम केचिदित् सदन केचि सदन्ति दृश्मिशान्ति च परे समं तत्वं न विदन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम्। श्लोक नंबर 35। मत बह जाओ, आसन होने से। अनुवाद, कुछ अद्वैत की ईसा करते हैं और कुछ द्वैत की ईसा करते हैं, किंतु वे समतत्व को नहीं जानते जो द्वैत और अद्वैत से रहित है। व्याख्या में कहवे, कुछ लोग अद्वैत की ईसा करते हैं, वे जीव और ब्रह्म को भिन्न नहीं मानते, तथा कुछ इन्हें भिन्न मानकर द्वैत की ईसा करते हैं। कहते गए कि राम जी और जीव और ब्रह्म अलग अलग है, कोई अलग अलग नहीं माने, दोनों बात। वे जीव को ईश्वर के अधीन मानते हैं, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं द्वैत और अद्वैत की भावना मनुष्य द्वारा आरोपित की गई है, तो मनुष्य द्वारा बढ़ी है। द्वैत होने पर ही अद्वैत की बात कही जा सकती है। जब द्वैत है ही नहीं, तब वही एक तत्व समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है, फिर उसे द्वैत अथवा अद्वैत कैसे कहा जाता है? कोई द्वैत है ही नहीं, द्वैत वैत अद्वैत सिद्ध करे, और द्वैत वैत अद्वैत सिद्ध करे नहीं तो द्वैत ही नहीं, तो बस अद्वैत और द्वैत दो शब्द कटू लाग ही नहीं सके। तो आ तो मन कल्पित बात आई, पर मनुष्य रीस करी। वह इन दोनों से परे हैं तथा एक ही है, दो चार नहीं। श्वेतादिवर्ण रहितम शब्दादि गुणवर्जितम कथयन्ते कथम तत्वं मनोवाचमगोचरम। श्लोक नंबर 37। जो सफेद आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से भी रहित है, जो मन और वाणी का विषय ही नहीं है, उसे तत्व किस प्रकार कहा जा सकता है? न तो उसमें कोई रंग है, न उनमें कोई गुण है, तो कौन सा तत्व की बात करो? ये 5 तत्व है, नहीं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनमें सब में एक एक रंग है। आकाश रो कलर केड़ो है? आकाश रो कलर केड़ो है? नील वर्ण। आकाश रो कलर है श्याम, ठीक है। वायु हरा, फिर अग्नि लाल, जल श्वेत और पृथ्वी रो पीड़ो। तो 5 रंग 5 तत्वों में है। अटे तो तत्व रही थे तो रंग की लागे, कोई लागे नहीं। और गुणों में भी परे है, तत्वों भी परे, तो कोई रंग लागे कोई ही नहीं लागे। इधर पास स्वाद भी है। दत्तात्रेय जी के अपने शिष्य को कहते हैं कि तू ये मानता है कि यह आत्मा एक ही है तथा जीवन का अंतिम। कई विद्वान एक ब्रह्म के लिए तत्व शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है जो सृष्टि का कारण है, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तत्व उसे कहा जाता है जिसका श्वेत काला आदि कोई रंग हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि कोई गुण हो, लेकिन उनका कोई गुण भी नहीं, जिसे जाना जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके, जिसे देखा जा सके आदि। किंतु ये ब्रह्म ऐसा है जो न वाणी न मन वाणी तथा आंखों का विषय ही है।
न इसका कोई रंग रूप और गुण ही है जिससे इसको जाना जाए, इसलिए इसके लिए तत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों तत्वों ने देखा जा सके और तो निर्गुण निराकार है, तो उन्हें कोई देख नहीं सकता। ज्ञान सुनने आवे, देखना में भी नहीं आवे, न वो कल्पना में आवे। गुरु की कृपा है, उन दिन बातों ने पढ़तो एक दिन अनुभव हो जाए तो जो समझ में आ जाए बरोबर। जो गूंगो गुड़ खावे मनु मन मस्त रहे, लेकिन दूसरा गुण रो अलग अलग गुण रो वर्णन नहीं कर सके, स्वाद नहीं सुनाई सके। यदा अनर्थमिदं सर्वं देहादि गगनोपमं तदा हि प्रंसवेति न देद्रेत परंपरा। श्लोक नंबर 37। अर्थ, जिस समय यह संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या ज्ञात होने लगे तथा ये शरीर आदि आकाश के समान शून्य जान पड़े, तभी ब्रह्म को ठीक प्रकार से जाना जाता है। उस समय तुझे द्वैत परंपरा का भान नहीं होगा। दो बनारो भान रह इसको एक वे जाएगा, क्यों एक वे जन आनंद री अनुभूति। एक जगह के जंतरिया के मिटगी दूती आपो अरप पिया संग सुती, वो शब्द है। इनको मतलब वो व्यवहार में नहीं जाना, दो पणों मिट जाए, एकता में आई जाए, तो आत्मा ने जीव आत्मा भेड़ी वे जाए, जीव और शिव एक वे जाए, तो अपना आप रो आपो खोवीज गो, तो परमपिता परमात्मा शिव कुण पीवी जाए, आपो अरप पिया संग सुती, बस उठाई नहीं रहे आपे मैं कुण संसार वाला भौणी जातो रे। अरे आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म की अनुभूति से पूर्व इस सृष्टि में सर्वत्र द्वैत दिखाई देता है। यानी जिन्हें अनुभव नहीं भी हो, आत्मज्ञान नहीं हो, उन्हें पहले तो सृष्टि में भेद दिखाई देवे, द्वैत दिखाई देवे, दो दिखाई देवे। सभी पदार्थ भिन्न भिन्न ज्ञात वे अलग अलग, यहाँ तक कि जीव और ब्रह्म में भी भिन्नता ज्ञात होती है कि मैं तो जीव हूं, मारा तो ठाकुर जी अलग है, वो भी नहीं कह रहे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद ही मनुष्य को ज्ञात होता है कि यह संपूर्ण जगत मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, यह सृष्टि उसी का विस्तार मात्र है, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। भिन्नता की सारी कल्पना ही अज्ञान के कारण है। ज्ञान नहीं है जिते कई प्रकार की कल्पना, कई प्रकार माया अड़ुजाड़ है। अज्ञान के कारण है, जो ज्ञान प्राप्ति पर नष्ट हो जाती है, सब कल्पना नष्ट हो जाए। क्यों ज्ञान अग्नि एम परमात्मा में पढ़ तो भस्म हो जाए, उन टाइम सब भस्म हो जाए। कहे जा अग्नि जिन टाइम जल गीता में कहवे, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि सर्व ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सर्व पापों को दग्ध कर देती है, भस्म कर देती है। तो जिन दिन वो ज्ञान रूपी अग्नि पड़ जाए, सर्व कर्म नष्ट हो जाए और सारी कल्पनाओं फालतू मिट जाएगी, जिससे ये सृष्टि मिथ्या ज्ञान होने लगती है तथा शरीर का भी पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह भी आकाशवत शून्य ज्ञात होने लगता है। इसी अवस्था में कहा जा सकता है कि उसे ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान हो गया तथा इस ज्ञान के बाद ही जगत में दिखाई देने वाली समस्त वेद की धारणा एवं परंपरा का अंत हो जाता है। इससे पूर्व द्वैत ही दिखाई देता है कि ज्ञान नहीं व्यजित संसार में अलग अलग दिखे, ज्ञान व्यापक है, कोई अलग अलग नहीं दिखे, सब एक ही दिखे। राम 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 शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम। आज 28 बाणी में विराम देवला। अगला श्लोक की वार्तालाप आगे समय में करो। बोलो राम जी महाराज।